कि किसी काम को करने के लिए कुछ न्यूनतम योग्यता या कौशल का होना, टू हैव मिनिमम एलिजिबिलिटी और स्किल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। इसलिए आप देखिए, आप क्या करते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, कि ठीक है आपने आईआईटी से इंजीनियरिंग किया है, आपने एम्स में आपने एमबीबीएस किया है, आप मेडिकल डॉक्टर, इंजीनियर, ये साइंटिस्ट कुछ भी आप बन गए हैं, लेकिन क्या आपके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने की, एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिटीज होनी चाहिए, जो मिनिमम स्किल होने चाहिए, वो है कि नहीं है? तो इस तरीके से आप देखें, लगभग हर कंपटीशन में एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर होता है। बैंकिंग का अलग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, रेलवे का अलग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, लॉ का अलग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, मैनेजमेंट के लिए अलग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, क्योंकि हर काम को करने के लिए कुछ अलग अलग स्किल सेट्स चाहिए होते हैं, कुछ अलग अलग न्यूनतम योग्यताएं होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपके अंदर वो स्किल सेट्स हैं तो आप 101% उसमें वैसा ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन ये तो तय बात है कि अगर आपके अंदर वो स्किल सेट्स नहीं है तो आप कोई परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पर, आप एक मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो बहुत लंबा चौड़ा है, हट्टा कट्टा है, अच्छी बॉडी है, वेल बिल्ट है, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, तो आप कह सकते हैं भाई तुम स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हो, तुम एक अच्छे एथलीट हो सकते हो, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो सकते हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर वो व्यक्ति जो वेल बिल्ट है, जो वेल बॉडीड है, जो हट्टा कट्टा है, वो अच्छा एथलीट हो ही जाए। लेकिन जो अच्छा एथलीट होगा उसके लिए यह होना जरूरी है। कुछ लोग होते हैं जिनमें ये गुण जन्मजात होते हैं और कुछ अर्जित होते हैं, बाय बर्थ, और यू कैन एक्वायर दीज स्किल्स। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं, उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई स्किल नहीं लिया है, म्यूजिक का कोई कोर्स नहीं किया है, लेकिन जब वो गाते हैं तो बड़ा सुरीला उनकी आवाज है। तो अगर ऐसे आदमी को ट्रेनिंग और थोड़ा सा परफॉर्मेंस सिखा दिया जाए तो ये कितना अच्छा सिंगर हो सकता है। कुछ लोग हैं, उन्होंने कोई ट्रेनिंग, कोई कहीं कुछ सीखा नहीं है, कोई भातखंडे स्कूल में नहीं गए वो, लेकिन जैसे गाना शुरू किया उन्होंने ऐसे ऐसे ढोलक बजाना शुरू कर दिया, हाथ में चिमटा है उसी से बजाना शुरू कर दिया, और बड़ी अच्छी धुन निकालने लगे। होते कुछ लोग, देखा होगा आपने। अब ये स्किल है, अगर उनको सिखा दिया जाए तो बड़े अच्छे वो म्यूजिक प्लेयर हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। कुछ हमारे ऐसे लोग होते हैं, अब हमें कितना भी सिखा दें, कितनी भी ट्रेनिंग दे दें, हम गा ही नहीं सकते, मतलब हमारी आवाज ही वैसी नहीं है, बेसुरे। कई बार आप यार दोस्तों की महफिल जमती है या किसी के घर में जाते हैं तो होता है, अच्छा भाई जरा गाना सुनाइए, तो कुछ लोग ऐसा गाना गाने लगते हैं कि मन करता है कि हंसे, कि ऐसे आदमी मुंह छिपाने लगता है कि किसी तरह से मतलब बुरा ना लग जाए उसको, और हंसी फिर भी रोके नहीं रुकती और हंसी देते हैं कि तुम चुप हो जाओ भैया, बस करो। और ये जो कहावत है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होती सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अभ्यास से कोई सुजान नहीं हो जाता है, वो थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, लेकिन जो मूढ़मती है वो मूढ़मती ही रहेगा, आप ये जान लीजिए। तो प्रैक्टिस से आप थोड़ा पहले से, अगर आपके अंदर वो गुण है तो उसको आप थोड़ा और परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सीलेंट कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो स्किल है ही नहीं तो आप वो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए 2014 के पहले एथिक्स का पेपर नहीं था, तब सिविल सर्विसेज में केवल आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज का टेस्ट होता था। ज्यादातर इंफेसिस इसी पर रहता था कि आपको कितनी जानकारी है,
हर विषय के बारे में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी वगैरह वगैरह। फिर ऐसे इनपुट्स और ऐसे रिपोर्ट्स लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां आईएएस की ट्रेनिंग होती है, वहां से यूपीएससी और डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इस तरीके की रिपोर्ट्स मिली, जिसमें उन्होंने बताया कि साहब जो लोग आ रहे हैं वो ठीक है, अपनी फील्ड में वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मैनेजमेंट पढ़कर या ह्यूमैनिटीज या लॉ या जो भी पढ़ के आए हैं, लेकिन जब वो फील्ड में जाते हैं, जब वो एसडीएम बनते हैं, सीडीओ बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर बनते हैं, तो जो उनका एक सिविल सर्विसेज के लिए एप्टीट्यूड होना चाहिए, वैसा वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को अब कुछ ना कुछ एक एंट्री में, सिलेक्शन में, एग्जाम के प्रोसेस में ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम ये भी चेक करें कि क्या उनके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए भी वो सोच, वो एप्टीट्यूड, वो मनोवृत्ति या अभिरुचि है। और इसलिए सी सेट का पर्चा जोड़ा गया, जिसमें अब आपकी नॉलेज और इंफॉर्मेशन तो जीएस के पेपर में तय होती ही है, अब आपका एक सिविल सर्विसेज के रूप में काम करने के लिए मिनिमम स्किल है कि नहीं, इसका भी टेस्ट होता है, इसलिए सी सेट होता है। तो अब एक सिविल सर्वेंट के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, न्यूनतम क्या क्या क्वालिटीज, स्किल्स होने चाहिए, तो वो ऑनेस्टी, प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, ये तो सब होना ही चाहिए, ये तो सभी के अंदर होना चाहिए, चाहे आप सिविल सर्वेंट हो चाहे ना हो। लेकिन उसके अंदर एक बात होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक स्किल्स होना चाहिए, भाषाई कौशल। और इसलिए सीसेट में मैक्सिमम क्वेश्चन किस पर होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। क्यों भाषाई कौशल चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे आप सिविल सर्विसेज में ऊपर बढ़ते जाएंगे, आप डिप्टी कलेक्टर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर, उसका सीडीओ, फिर डीएम, फिर कमिश्नर, फिर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर आपका फाइल वर्क बढ़ता जाएगा। आपको नोटिंग और कमेंट्स लिखने पड़ेंगे, आपको प्लानिंग और पॉलिसी डिसाइड करनी पड़ेगी, आपको ज्यादातर रिटन वर्क करना पड़ेगा। और जो आप लिखेंगे ना, वो ऐसा होना चाहिए कि आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी उसको माने, और अगर सुप्रीम कोर्ट तक में वो मामला जाए तो आपकी नोटिंग और आपका लिखा हुआ ये कहा जाए कि क्या बात कही साहब, और ये अकाट्य है, इसको तो तर्क के आधार पर, कानून के आधार पर, जो अब तक बने लॉज हैं उनके आधार पर बिल्कुल सही कमेंट्स हैं। अब अगर आपके पास वो लिंग्विस्टिक स्किल्स ही नहीं है तो आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं हो सकते। दूसरा, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए डेटा इंटरप्रिटेशन। आंकड़ों को जांचने और समझने का कौशल होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, बेसिक न्यूमेरेसी। क्योंकि मान लीजिए आप किसी जिले में कलेक्टर है, तो अब आपसे आपका बाबू, आपका जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, वो आपको बताएगा कि साहब हमारे जिले में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एक तो ये है कि हर साल बाढ़ आ जाती है और दंगे बहुत होते हैं, और जो है किसानों की फसल की सूखे की भी समस्या है, तो साहब ये XYZ प्रॉब्लम्स है। तो बहुत सारे आपको आंकड़े दे देगा। तो आंकड़े तो उसने दे दिए, इंफॉर्मेशन तो उसने आपको दे दी, इनपुट तो उसने आपको दे दिया, डेटा तो उसने आपको दे दिया, लेकिन अब उस डेटा का एनालिसिस करने का स्किल अगर आपके पास नहीं है, डेटा कलेक्ट आपको नहीं करना है, लेकिन उस डेटा को जब तक आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे तब तक आपकी डिसीजन मेकिंग नहीं बेहतर होगी। तो बाढ़ क्यों हर साल आती है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं, दंगे फसाद क्यों ज्यादा होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अब ये डिसीजन आपको लेना है। और इसलिए आपको डिसीजन मेकिंग जो होती है वो डेटा इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करती है। और इसलिए बेसिक न्यूमेरेसी का भी पेपर में सीसेट में एक हिस्सा होता है। फिर आपको हजारों की संख्या में लोगों से भीड़ में भी बात करनी है,
आपके पास गरीब किसान मजदूर भी आ रहे हैं, आप जिला कलेक्टर हैं तो आपके जिले के बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नामी गिरामी और सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, तो आपके पास हर तरीके के लोग आ रहे हैं जिनके अलग अलग बैकग्राउंड है, जिनकी अलग अलग समस्याएं हैं, उन सब से आपको बातचीत करना है। इसलिए क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल, और उसलिए कम्युनिकेशन पर सवाल होता है। तो इस तरीके से आपका पेपर डिजाइन किया गया है, आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है कि आपके अंदर क्या वो चीजें हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए चाहिए, बेसिक लेवल पर वो है कि नहीं। इसीलिए प्रीलिम्स में ही उसका टेस्ट हो जाता है। अगर प्रीलिम्स में ही उसका टेस्ट हो गया और पता चल गया कि भाई आपके अंदर तो वो एप्टीट्यूड ही नहीं है, तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए वो पेपर केवल क्वालिफाइंग रख दिया गया है, पहले जोड़ा जाता था, बाद में क्वालिफाइंग कर दिया। फिर जीएस पेपर 1 और फिर उसके बाद मेन एग्जाम में जीएस के चारों पेपर, उससे आपका एक ओवरऑल एनालिसिस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एनालिटिकल एबिलिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये सब पता चल जाता है।